अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल कॉइन पर्स बनाना सिखाऊंगी। 3 प्लाई यान इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 कलर इस्तेमाल होंगे इसमें। नीडल है, 4 mm क्रोशे हुक है और सीजर। इसके अलावा हम जिप भी अटैच करेंगे इसके साथ। उसके लिए हमें एक जिप भी चाहिए होगी। आप स्टिचेस को नोट कर लें। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। चेन 1 करेंगे और 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा राउंड 1 है। यान को खींचकर सर्कल को टाइट करते हुए हम पहले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे और पहला राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। दूसरे राउंड का आगाज़ चेन 2 से करेंगे। ये चेन 2 एक डबल क्रोशिया के तौर पर काउंट होगी। सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को पूरे सर्कल में हम रिपीट करते हुए 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बना के दूसरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड के लिए हम येलो यार्न अटैच करेंगे और 3 चेन्स बनाएंगे। इन 3 चेन्स को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। सेम स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाएंगे। डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाना बहुत आसान है। 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया को जब इकट्ठा क्लोज करते हैं तो उसको डबल क्रोशिया क्लस्टर कहते हैं। चेन 1, यार्न ओवर, हुक को हम अगली चेन में इंसर्ट करेंगे। पुल द यार्न एंड पुल द यार्न थ्रू द 2 लूप्स। इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे और इसको इनकम्प्लीट छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं कि हम डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं कर रहे, इसको इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास हुक पर 4 लूप्स हैं। चारों लूप्स में से जब हम इकट्ठा यार्न को खींचेंगे तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर बन जाएगा। इसी पैटर्न को दोहराते हुए हम 15 क्लस्टर्स बनाएंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। यार्न को कट करेंगे क्योंकि फोर्थ राउंड में हम ग्रीन यार्न अटैच करेंगे। किसी भी गैप में ग्रीन यार्न अटैच कर चेन 2 बनाएं। ये हमारा राउंड 4 है। इसमें हम हर गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1, चेन 2, सेम गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3
3। नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ हमने अपने 4 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। चेन 1, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 5वां राउंड है और इस राउंड को हमने इसी पैटर्न को दोहराते हुए कंप्लीट करना है। आप वीडियो को स्टॉप करके इस राउंड को कंप्लीट कर लें। पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बना के ये राउंड मुकम्मल हुआ। छठे राउंड में हमने 30 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। बाकी पार्ट हम जिप अटैच करने के लिए छोड़ देंगे। वीडियो को स्टॉप करके आप 30 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लें। हमने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम एक ऐसा ही पीस और तैयार करेंगे और इन दोनों को 30 सिंगल क्रोशिया से रॉन्ग साइड से अटैच कर लेंगे। याद रहे कि हमने रॉन्ग साइड पे 30 सिंगल क्रोशिया बना के इनको अटैच करना है। पीस 1 की दोनों लूप्स को लेंगे और पीस 2 की दोनों लूप्स को लेंगे। पुल द yarn ओवर एंड पुल थ्रू द 2 लूप्स। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया है। इसी तरह हम 30 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद हम यार्न को कट कर देंगे। अब जिप को अटैच करना है। जिप को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें। जिप को पर्स के सेंटर में रखकर हम सुई की मदद से स्मॉल स्टिचेस लेते हुए जिप को अटैच करेंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 स्टिचेस लेते हुए जिप को अटैच करते जाएं। जिप अटैच करते हुए आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जितना आपने गैप स्टिचेस और जिप के दरमियान रखा है, थ्रू आउट आपने उसी गैप को मेंटेन करना है। ऐसे ही मैं एक साइड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम जिप के दूसरी साइड पर इसको अटैच करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। आपने स्मॉल स्टिचेस लेने हैं और इसको थ्रू आउट बनाते जाना है।
जिप अटैच करना बहुत आसान है, सिर्फ आपने अपने गैप का ख्याल रखना है। जैसे जैसे पर्स की गुलाई आएगी ऐसे ऐसे आपने उसके साथ साथ स्टिचेस बनाते जाने हैं। मैं ये साइड कंप्लीट करके आपको इस पर्स की फाइनल लुक दिखाती हूँ। क्यूट सनफ्लावर पाउच इज़ रेडी।